डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन स्टूडियो के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, मैंने विगत कक्षा में विगत यूनिट में आपसे बातचीत किया था कि सोशल मीडिया के बारे में जो बातचीत आपसे की थी कि पेपर नंबर 6 में जो यूनिट नंबर 12 हमारा है, सोशल मीडिया एंड इमर्सिव मीडिया, डिजिटल मीडिया में जो हमने आपसे बातचीत की थी कि मोनेटाइजिंग कंटेंट जो हम करते हैं, उसके पहले भाग में हमने आपसे बातचीत की थी कि इसके कंटेंट जो जनरेट होता है उसके बाद रेवेन्यू हम कैसे जनरेट करते हैं, अर्थात कि जो हम प्रसारित करते हैं उससे हमारा आर्थिक लाभ, या कह सकते हैं किस तरीके से आर्थिक लाभ हम जनरेट कर सकते हैं। इस पहलू पर हमने इस वीडियो लेक्चर में आपसे बताया था कि 2 इसके पार्ट हैं। पहले को हमने आपसे चर्चा किया था, उसको ख़त्म किया था और आपसे बताया था कि पुनः इसके दूसरे भाग को लेकर के हम आपसे के सामने हाजिर होंगे। तो आज इस द्वितीय भाग में, सेकेंड पार्ट में हम लेकर के हाजिर हैं और आपके इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ हम इसके दूसरे पक्षों को बात करेंगे कि क्या इसके अनुपयोग और किस तरीके के आज के दौर में कैसे लाभान्वित हो रहा है और कैसे इसको देख करके आप आगे जा सकते हैं। तो इन सभी मुद्दाओं पर और 1 बाय 1 करके हम आगे जाएंगे। तो आइए चलते हैं इस सेकेंड पार्ट में। ऑब्जेक्टिव में मैंने पहले ही आपसे बताया, जो उद्देश्य हमारा है कि कैसे आप किस तरीके से पब्लिशर जो हमारा होता है वो कैसे कंटेंट को जनरेट करता है और किस तरीके से वो 1 बाय 1 आगे बढ़ता है अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करके, यूटिलाइज अर्थात सदुपयोग करके। सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हम बात करते हैं, आज जो हम डिजिटल मीडिया की हम आपसे बातचीत करते हैं, सीधा सा अर्थ यह है कि जब हम डिजिटल की बात करते हैं तो हम न्यू मीडिया की बात करते हैं। न्यू मीडिया वर्सेस डिजिटल मीडिया करीब करीब एक ही चीज़ है, क्योंकि न्यू मीडिया में जो चीज़ इसमें एक नए रूप में आए, एक नए लोगों के साथ कनेक्टिविटी हो, जैसे कि पहले आज के 15 साल पहले जब शुरुआत सोशल मीडिया के धीरे धीरे हुई, या जैसे प्लेटफॉर्म पे आना शुरू हुआ, व्हाट्सएप आया, ऑरकुट आया, फिर उसके बाद फेसबुक आया, तो धीरे धीरे जब करीब करीब ये सारी चीज़ें एक 1 बाय 1 करके आई, तो लोग उसमें क्या था कि एक दूसरे से जुड़ने का एक ऑनलाइन माध्यम से लोग जुड़ते थे और उसमें एक यही माध्यम था, हाय हेलो, एक मैसेजिंग का सिस्टम होता था कि चलो फेसबुक के माध्यम से, फिर धीरे धीरे उसमें कंटेंट आए, चैटिंग से फिर कॉलिंग हो गई, कॉलिंग से सारी चीज़ें कुछ आप कुछ अपने प्रचार प्रसार भी करने लगे, सब कुछ उसमें 1 बाय 1 होना चालू हो गया। दूसरा, जब हम इसमें और देखना शुरू किए कि और आगे बढ़ कर के, जैसे कि लोग अपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के, कुछ वीडियोज को लेकर के, कुछ व्यूज को लेकर के धीरे धीरे उसमें लिखना शुरू किया, क्योंकि वो भी एक माध्यम बना। एक मित्रता के माध्यम से ओपन प्लेटफॉर्म ऐसा हुआ जो सबको हर तरीके से एक अपने माध्यम देना शुरू किया। दूसरा, उसमें जब बदलाव आया कि जब गूगल फेसबुक एक तरीके से जब आया, खासतौर से मैं उद्देश्य की चर्चा मित्रों पहले ही मैं आपसे पहले भाग में कर चुका हूँ, तो एक जेन्युइन हम एक कह लीजिए कि भूमिका के तौर पे आपसे बातचीत कर रहा हूँ कि एक किस तरीके से सारी चीज़ें एक सतही तौर पे बदली। और ये बात करने का, चर्चा करने का सीधा सा अर्थ आपसे बस इतना है कि आप उस फ्लैशबैक में जो कहिए कि रिकॉल आपको हो पाए कि जैसे ही जब ये आया, जब आप इसके इतिहास को आप पढ़ें, जैसे इसकी ज्योग्राफी को आप समझेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि नहीं, इसमें कितने चेंजेज हुए, बदलाव के अपने इतने समीकरण देखे हैं कि आप जब पाएंगे तो पता लगा कि इतना सब कुछ बदलते हुए हम यहाँ तक आ गए। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम आ गए हैं, जो एआई जो काम करता है, अभी क्या करके सारी चीज़ों के एक तरीके से आसान कर दिया कि अगर उसमें आप सेट कर दिए, सब कुछ कर दिए, तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं, खुद वो उसमें कंटेंट को रेडी करके वो काम कर देता है। अगेन,
क्या पाएंगे, तो मैंने आपसे पहले ही बताया कि आप चीज़ों को, ऑर्गेनाइजेशंस को, उसके बखूबियों को, उसके प्रॉपर्टीज़ को, उसके नेटिव को आप समझ पाएंगे। दूसरा, इसके कंटेंट पे वेल्स को समझ पाएंगे, किस तरीके से भुगतान का कैसे माध्यम होता है, कैसे ये काम करता है, ये भी आप समझेंगे। दूसरा, इसकी टर्मिनोलॉजी, डिजिटल का जो कंटेंट है एडवर्टाइजिंग का, वह भी आप समझ पाएंगे। इंट्रोडक्शन में हम ये पार्ट हमने इंट्रोडक्शन का सेम इसलिए रखा कि एक तरीके से आपको रिकॉल हो पाए कि डिजिटल कंटेंट क्या करता है। एक आपको गुड्स देता है, जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे आप समझें कि जब भी कभी एक आप मार्केट में जब जाते हैं तो एक कमोडिटी के तौर पे या कहीं ना कहीं जो भी सारी चीज़ दिखती रहती हैं, तो उसको आप कुछ मुद्रा देते हैं, उसको आप कोई ना कोई चीज़ लेकर के आते हैं। और गुड्स कुछ भी हो सकता है, आपकी ज़रूरत के हिसाब सारी चीज़ें होती हैं, मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल होती हैं। ठीक उसी प्रकार का एक डिजिटल कंटेंट है। जैसे अगर बात करूं सीधे तौर से आपसे, अमेजन और फ्लिपकार्ट, आप उसको जैसे ही आप एक्सेस करते हो तो उसमें अभी बहुत सारे ऑप्शन आ गए, ग्रोसरी के ऑप्शन आ गए हैं, उसमें आपके यूटेंसिल्स के ऑप्शन आ गए हैं, उसमें आपके परिधान के ऑप्शन आ गए हैं, मतलब बहुत सारे जो भी आप सोच सकते हैं सब कुछ ऑप्शन हो गए। अभी एयर फेयर आप टिकटिंग भी आप उसमें कर सकते हो। तो जो भी एक आप जा करके फिजिकली रूप में जो चीज़ देखते हैं, वही आप सारी चीज़ें आपको डिजिटली प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझे कि एक बिग बॉस करके, बिग बी करके एक हमारा ई कॉमर्स एप्लीकेशंस है, जिसको आप इंस्टॉल करके आप दूध ले सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं, ग्रोसरी के सारे सामान ले सकते हैं। ये इसके डिजिटली फ़ायदे हैं। दूसरा, अगर हम इसके सेकेंड ऑप्शन पर अगर बात करें तो केवल बिग बी नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे इस तरीके के एप्लीकेशन आ चुके हैं मार्केट में। जैसे कि ग्रोसरी के तौर पे बहुत आप ब्लिंकिट कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाएं तो फ्लिपकार्ट पे ग्रोसरी के कर सकते हैं, अमेजन पे कर सकते हैं। और इसके नए नए प्लेटफॉर्म आ गए हैं और ऑफर के तौर पर देते हैं कि अगर पहली बार आप शॉपिंग करते हैं आपको 250 का डिस्काउंट है, 500 रुपये की आपको छूट है, आपको इतने पे इतने की छूट है। आप रिलायंस में जाते हैं, रिलायंस मार्ट में जाते हैं, डी मार्ट में जाते हैं, तो ये डिजिटली और फिजिकली दोनों अवेलेबल हैं। अगर फिजिकली डिजिटली आप इनसे लेते हैं, यह भी आपको कुछ न कुछ रास्ता और ऑप्शन दिखाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो चीज़ें आप फिजिकली के साथ साथ आप डिजिटली देख पाते हैं, इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट का उपयोग करके देख करके चुनाव करते हैं, उसको आप ऑर्डर कर देते हैं, यह इसके फ़ायदे हैं। जो गुड्स की हम बेसिकली बात करते हैं, तो डिजिटली सारी चीज़ें जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, तो अगर आप इसको ऐसा समझें तो वो सब कुछ आप उसमें अवेलेबल हैं। और उसके साथ साथ आप केवल खरीद नहीं सकते हैं, साथ कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म में जो अपनी चीज़ें आप उसमें बेच सकते हैं। जैसे अमेजन, एक फ्लिपकार्ट या पहले ऑप्शन हुआ करता था कि किताबों को लेकर के जो अपना होता था, पाठक बेचता था, या अभी OLX के एक माध्यम है कि कोई चीज़ आप खरीद सकते हैं और कोई चीज़ आप बेच भी सकते हैं। तो आसान शब्दों में अगर बात कहूँ आपसे कि आज के जो दौर है, जो इस न्यू मीडिया का दौर है, न्यू मीडिया एज ए इक्वल टू फिजिकल मार्केट ऐसा हो गया है, ख़ास तौर से नेट कनेक्टिविटी की वजह से, राइट। तो इसी की चर्चा मैं आपसे पिछले लेक्चर्स में, इस वीडियो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, आभासी मंच पर आपसे किया था, और इसको ठीक और थोड़ी बारीकी से समझाने के लिए मैं आपसे ये बात आपसे कर रहा हूँ। दूसरा, और हम एक जो हाइब्रिड मॉडल की हम बात करते हैं, हाइब्रिड अप्रोच क्या है। हाइब्रिड अप्रोच का मतलब ये कि आप ऑनलाइन दोनों पे भी आप काम कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ई कॉमर्स कंपनियाँ, जैसे कि रिलायंस स्मार्ट है या स्मार्ट बाज़ार है, या फिर आप चले जाइए डी मार्ट बाज़ार है, आप दोनों प्लेटफॉर्म पे है, इजीली अवेलेबल है। और उसके साथ साथ आप जाते हैं कि या तो फिजिकली, हाइब्रिड का सेंस आप ऐसे समझें कि जैसे कि कोई कॉन्फ्रेंस के हम कराते हैं या सेमिनार जब भी होता है, कभी आप प्रतिभाग किए होंगे मित्रों, तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे आजकल इस आभासी मंच या इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से जो न्यू मीडिया और डिजिटल मीडिया का जो कॉन्सेप्ट आया, उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे हमारे प्रेजेंटेशन होते हैं जो प्रेजेंट पेपर करते हैं, प्रेजेंटिव होते हैं, जो ऑनलाइन का इस्तेमाल करते हैं, जो फिजिकली कुछ इंटरेस्ट दिखाते हैं। अब सवाल है कि हाइब्रिड अर्थात जो जिनकी अवेलेबिलिटी हाइब्रिड में इसलिए वो कराते हैं कि जो बाहर से बैठ करके, कोई निकोबार से, कोई किसी आइलैंड से बैठ करके, कोई दूसरे देश से बैठ करके वो आपसे कनेक्ट हो सकता है। आप ऐसा प्रतीत करेंगे कि उसकी वॉइस बिल्कुल ठीक है, फेस उसका भी बिल्कुल ठीक है, बशर्ते आप उसे देख पा रहे हैं, आप उसे छू नहीं सकते।
फिजिकली में है कि आप उसे छू सकते हैं, बातचीत कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो इमोशंस की हम बात करते हैं, जिस नोशंस की बात करते हैं, वो डिजिटल पे सब कुछ हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारा कम्युनिकेशन है, मेन है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन ईजिली अवेलेबल है। आजकल इंटरव्यू से लेकर सारी चीज़ें इस न्यू मीडिया की वजह से, इस मीडिया की वजह से, सब कुछ इस माध्यम की वजह से संभव हो पाया है। यह कंज्यूमर्स की, या आप देखिए कि कोविड में जिस तरीके के जो चलन आया कि जितने लेक्चर्स हुए, या जो लोग दूसरे से कनेक्ट होकर के बात करते थे, बहुत सारी मीटिंग करते थे, जूम हुआ, या बहुत सारे जो एप्लीकेशंस बीच में आए, उन्होंने एक अपना चार्जर रखा कि इतने घंटे तक हम आपको फ्री में एक्सेस दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप करते हैं तो आपको इतने चार्ज देने पड़ेंगे, या 500 या 200 का हम आपको रखते हैं, एक लिमिट रखते हैं, इसके बाद अगर और ऊपर जाएंगे तो फिर आपको और देना पड़ेगा। तो इस तरीके के जितने भी प्लेटफॉर्म बने, या स्काइप बना, या फिर आप जूम हुआ, या एक दो वेबएक्स की हम बात कर लें, या अभी तो खैर गूगल का जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, यह तो अभी भी फ्री में मुहैया करा था, लेकिन कुछ इसके फीचर जो पहले देते थे अभी इसने बंद कर रखे। जैसे रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन हुआ करता, तो अब इसने बंद कर रखे हैं। तो इस तरीके के जो सारे जो फीचर अवेलेबल हैं, ये डिजिटल मीडिया की वजह से संभव हो पाया है। अब हम बात करते हैं कि रेवेन्यू की जनरेट की हम कैसे बात करें, कि क्या है, व्हाट इज द एस्पेक्ट्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू। एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू का सीधा सा आशय बस इतना है कि आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जाकर के अपने प्रोडक्ट की जब एडवर्टीजमेंट करते हैं, डिफरेंट माध्यम का इस्तेमाल आप करते हैं, और बहुत सारे प्राइवेट पार्टनर्स का इस्तेमाल करके एक आप फी देते हैं, और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, जिस एजेंसी को आप अप्रोच करते हैं, वहाँ एक तरीके से रेवेन्यू जनरेट के ऑप्शन होते हैं। जैसे आप बहुत सारे चीज़ों का आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता, आप जस्ट डायल करते हैं। जस्ट डायल क्या करते हैं कि नॉमिनल आपसे फीस लेता है, और आपका नंबर वहाँ रजिस्टर्ड हो जाता है। जिनको अगर इस तरीके की चीज़ों को लेकर के ज़रूरत है या इंटरेस्टेड हैं, वो जस्ट डायल पे कॉल करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, आपको कनेक्ट कर लेते हैं, आप उनसे बातचीत हो जाती है, फिर काम शुरू हो जाता है। इस तरीके की चीज़ें संभव है। अगर हम बात करें कि क्लाइंट की, तो क्लाइंट एडवर्टाइज के जो प्रोडक्ट करता है, क्या करता है, वो प्रमोट करता है ना। द टीम क्या करती है, जो मार्केटिंग उस तरीके से कैसे लीड करनी है, कैसे इसे मैनेज करना, सब कुछ करना, ब्रांड को कैसे मैनेज करके दिखाना है, सारी चीज़ें जो होती हैं, जो अवेलेबल हैं किसी ई कॉमर्स पे, या कुछ भी, या कंसल्टेंसी की बात हो, या अन्य चीज़ों की आपसे बातचीत अगर कोई करता है, तो जाहिर सी बात है कि सारी ये जो बातचीत आपसे होती है उसका एक नॉमिनल फ़ी होता है। पब्लिशर्स का क्या काम है? पब्लिशर्स इज द मीडिया प्लेटफॉर्म इज द पब्लिशर्स कंटेंट एंड एडवर्टीजमेंट स्पेस ऑन इट इट्स एप्स एसोसिएटेड मीडिया प्रॉपर्टीज टू सेल। सीधा सीधा सा आशय है कि वह दोनों लोगों के मध्यस्थता के बीच में काम करता है, और पब्लिश करता है, और कंटेंट को दिखाता है, और विभिन्न माध्यमों का उपयोग करता है। इसी तरीके के तमाम इसी तरीके की एजेंसियां बन चुकी हैं, और इसी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करती हैं। पर्टिकुलर जिसका प्रमोशन है, कोई भी हो, कोई प्रॉपर्टी डीलर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई कंसल्टेंट हो, वहाँ जाकर करता है कि भाई हमको ये प्रमोट कराना है। या आप हर आदमी आज, या आप भी लगातार विद्यार्थी मित्रों कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, खासतौर से यूट्यूब का इस्तेमाल करते होंगे। आज हर युवा या लोग शॉर्ट्स वीडियो पे या सारी चीज़ों पे उतर कर आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग देखते हैं, उनके जो व्यू बढ़ते हैं, उसमें क्या है, कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट के एक ऑप्शन होता है कि आपके इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे, फिर आपके इतने हो जाएंगे, तो एक रेवेन्यू देना हो शुरू करता है। अगेन नेटवर्क का जो माध्यम हम बात करते हैं, जो सेलिंग जो एजेंसियां हैं ट्रेडिशनली, या नेटवर्क जो ऑप्शन होता है, उसमें कहीं ना कहीं एक प्राइस का जो बात आती है, प्राइस आप पे करते हैं और अपने काम को आप आगे बढ़ते हैं। जो नेटवर्क होता है, एफिलिएट नेटवर्क लाइक एजेंसी जो काम करती हैं, खासतौर से उसमें बीच में खासतौर से मध्यस्थता को काम करती हैं, और उस केस को, जो भी पर्टिकुलर आपका केस है, जो भी आपको काम करवाना है, मेजर कॉमर्स कंपनियां लाइक जैसे मैंने आपसे बात किया, अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, या बहुत सारी कंपनियां जैसे कि इस तरीके के काम कर रही हैं, एक आपसे मेजर एक भुगतान करती हैं और आपके साथ जुड़ करके काम करती हैं। वो क्या करती हैं, खास तौर से एक पर्टिकुलर जो जो अमाउंट होता है, उसको फिक्स अमाउंट में ड्यूरेशन का उस दौरान टाइम उसकी होती है, लाइक 6 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ, 2 डेज, इतने मिनट का एक उसकी फिक्स साइज होती है। उसी के आधार पे आप गो ऑन होते हैं, गो थ्रू होते हैं।
जो इम्प्रेशंस की हम बात करते हैं कि दिस टाइप द डील्स टेक प्लेस व्हेन द पब्लिशर्स गेट्स पेड बेस्ड ऑन द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द बैनर हैज प्रिपेयर्ड टू रीडर्स। जो पेड बैनर्स में तैयार होते हैं किस टाइप से होते हैं, आप पे करिए, क्लिक करिए। अगेन मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, जैसे आप ई पेपर पढ़ते हैं, ई पेपर जैसे ही ओपन करेंगे तो करेगा कि कुछ दिन के लिए आपको 30 डेज या 40 डेज या 50 डेज का फ्री सब्सक्रिप्शन देता है, यानी कि अगर इस डे में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई चार्जेज नहीं देना पड़ता है। अगेन जैसे ही 30 to 31 हो जाता है उसमें आपको एक मिनिमम चार्ज देना पड़ता है, लिहाजा एक फिक्स अमाउंट होता है। जैसे हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया या जियो का आपने ले लिया या किसी और एप्लीकेशन का, सोनी का आपने लिया, उसमें आपको एक फिक्स अमाउंट देना होता है, ख़ास तौर से अपने को प्रमोट करने के लिए। चूँकि उसमें दूसरा इन्वॉल्व नहीं होता, ख़ास तौर से उसमें अपना ही कुछ आप ही प्रमोट करना चाहते हैं तो सारी चीज़ें उसमें प्रमोट करके उसमें आप आगे जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आप जैसे ही पेमेंट करते हैं, पे पर क्लिक, पे पर लीड, पे पर व्यू, पे पर सेल, सब कुछ का एक ऑप्शन होता है कि अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो आप इस पर आप क्लिक करना पड़ेगा, इसको जाते हैं तो आप इसको क्लिक करना पड़ेगा। अगेन क्लिक करने के लिए आपको नॉमिनल सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़ता है। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए, क्योंकि जो भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं या जो इस तरीके के डिजिटली प्लेटफॉर्म है, आप कोई फ्लूट बजाने का कोर्स करें या आप इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करें या आप मराठी स्पीकिंग का कोर्स करें, आपको एक नॉमिनल चार्ज देना पड़ता है ख़ास तौर से। क्योंकि आप नॉमिनल चार्ज देंगे तभी जो सामने तो आपको दिखेगा, लेकिन पीछे क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो पीछे तभी दिखेगा जब आप एक फिक्स अमाउंट भुगतान करेंगे, राइट। अगेन क्या इसका मैकेनिज्म है, चैलेंजेज है, क्या इसकी चुनौतियां हैं? तो चुनौतियों के संदर्भ में खास तौर से इवन द थ्रू डिजिटल एडवर्टीजमेंट स्पेंड द इंक्रीजिंग मोस्ट पब्लिशर्स आर द डिक्रीजिंग देयर डिपेंडेंसी ऑन द रिवेन्यू सिस्टम। क्या है कि जो आपको भुगतान करती हैं, जो देती हैं, वो अपने आप में खुद स्वतः एक स्वतंत्र निकाय हैं। आप उनको फोर्सफुली नहीं कर सकते, आप उनसे कुछ इस तरीके से ले नहीं सकते। उसका सीधा सा आशय है कि आप देते हैं, जो भी कुछ आप क्रिएट करते हैं, लेकिन जो उनका काम हो आपको देते हैं। अपना आधार पर उन्होंने एक रेट फिक्स किया हुआ कि आपको इतने माध्यम से, इतने सारी चीज़ों से आपको हम देंगे, उसमें आपका कोई रोल नहीं होता। क्योंकि करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन जैसे ही क्लिक करेंगे आप उसमें लिखेंगे एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट। आपके पास अगेन कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि आपने सभी उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है स्वीकार कर लिए हैं। और उससे स्वीकार करने के बाद जो भी आपको भुगतान करना है, जो भी आपको जाना है, कुछ करना है, तो उस आधार पे द बिहाफ ऑफ द कार्ड, राइट, बिहाफ ऑफ द सब्सक्रिप्शंस, आप वहाँ पे यू कैन गो थ्रू द पर्टिकुलर प्लेस, राइट। तो अनदर चैलेंज डिजिटल पब्लिसिटी द कॉन्स्टेंटली चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने आपसे बदलाव की बात करी थी अभी जस्ट दूसरे स्लाइड में, जैसे ऑर्कुट आया, फेसबुक आया, यूट्यूब आया, या फिर तत्काल में सारे जो एप्लीकेशंस आए, आजकल डेटिंग के जितने सारे एप्लीकेशन आ रखे हैं, तो डेटिंग के जो एप्लीकेशंस आ रखे हैं उसमें सब कुछ में कहीं ना कहीं आके नॉमिनल चार्ज आपको देना पड़ता है। अदरवाइज जब तक आप नॉमिनल चार्ज नहीं देंगे तब तक उसके फीचर्स खास तौर से नहीं दिखाई जाते हैं। और न बताने के पीछे यही कि जब तक आप उनको नहीं करोगे, उनको फंड नहीं मिलेगा, तब तक आपको कोई भी कंटेंट देने से he is the deny for provide the all types of the content because of the only one reasons behind it, because of the you will paid the particular organization, the particular person, so that's why he will the provide the configurations and the all features of the digital media like the all platform, right। तो वाइस वर्सा है कि if एक तरफ आप जो उसको देते हो और दूसरी तरफ उसको आप लेते हो, राइट। अगेन द ओवरऑल डिजिटल एडवर्टाइजमेंट इकोसिस्टम की जो हम आपसे बात करते हैं किया है कि डिफिकल्ट फॉर द रीजनल पब्लिशर ऑपरेट इन द व्हिच ऑफ्टन फेल। अगर मान लीजिए कि जो आप दे रहे हैं, सपोज दैट कि जो कि आपका अमाउंट है, जिस टाइम पे आप पर्टिकुलर उसको आप दे रहे हैं, उसी टाइम पे कहीं ना कहीं उसी सेम टाइप का हो गया, कहीं ना कहीं वो आपसे ज़्यादा दे रहा है, तो फिर आप उस पर क्लेम आप नहीं कर सकते, बिकॉज कि आपके आने के पहले सब कुछ सारी बातें तय हो गई थी, है ना। दूसरा, अगर हम इसमें बात करें एक इस डेटा की, अगर हम बात करें कि जो लेटेस्ट जो डेटा चल रहा है, खासतौर से 1.3 बिलियन पीपल एंड अबाउट द 500 मिलियन इंटरनेट यूजर्स इन 2020 डिजिटल एडवर्टीजमेंट इन इंडिया इज एक्सपेंडिंग फास्ट। ये 2020 का डाटा है। एट द पार्ट ऑफ द टाइम 3 years पिछला डाटा है। इतनी स्पीड से
या लोग इस सोशल मीडिया, खास तौर से डिजिटल मीडिया को तरफ उनका ध्यान जो गया है उसमें वो आगे जा रहे हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार हम करें, द पब्लिश बाय द Dantessu, द एजेंसी नेटवर्क इन द अर्ली 2020, advertisers in India were spending the significant amount online, which could touch 28,249 crore by the 2022, and they stood the 13.683 करोड़ इन द 2019। अर्थात अब देखिए कि 19 में करीब 13,683, यानी कि इतना इस तरीके से वो था, और लास्ट में जो 2024 में बढ़ा 28,000, खासतौर से 28,249 इतनी बढ़ोतरी हुई। खासतौर से अगर हम बात करें करीब करीब 8 से 900, या हम मैट्रिक्स में बात करें तो इस स्पीड से वह बढ़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नया यूथ आ रहा है वह न्यू मीडिया से ज़्यादा कनेक्ट है, और उससे उसको ज़्यादा कहीं ना कहीं उससे लगाव ज़्यादा है। तो यहीं कहीं ना कहीं जब लगाव ज़्यादा है तो कहीं उसकी बढ़ने की संभावना भी एक प्रत्यक्ष रूप से सामने हो जाती है। अगर हम बात करें पे वाल सब्सक्रिप्शन इकोनॉमिक, तो मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जैसे कि जब भी आप कहीं ना कहीं ई कॉमर्स पर आप जाते हो, कुछ लेते हो, तो आपको एक नॉमिनल सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़ता है, देन आप उसको आप सर्व कर सकते हो। सपोज अगर हम बात करें डिजिटल की बात करें, इसी डिजिटल अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो मेट्रो है देन है, उसमें सब कुछ जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव है कि लोग एक दूसरे से बड़ी ईजिली वे में, जैसे कि अभी इलेक्ट्रिक बाइक या सब कुछ जो आजकल इलेक्ट्रिक के तौर पर खास तौर से ध्यान है, वो खास तौर से ये नेचुरल गैस, नेचुरल पेट्रोल, सब कुछ को बचाने के कहीं ना कहीं फ्यूचर में इसकी ज़रूरत हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। यह एक कारण होता है। पे वॉल्स द वर्क वेल द न्यूज रिलेटेड कंटेंट थ्रू इट इज़ नॉट अनकॉमन टू फाइंड देम इट अदर्स जनरस एज वेल, द गेमिंग, म्यूजिक, OTT ट्यूटोरियल्स एट्सेट्रा। यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं, कॉमन की अगर बात अगर हम करें, एज वेल एज द गेमिंग, म्यूजिक, OTT, तो वहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पैसा वहाँ आप एक उसको आपको भुगतान करना पड़ेगा। एक जो सब्सक्रिप्शन रेट है उसको कहीं ना कहीं आपको भुगतान करना पड़ेगा, तभी उस चीज़ को आप एक्सेस कर पाएंगे। अगेन अगर हम बात करें डिजिटल मीडिया अलाउज पब्लिशर्स टू कंटेंट टू देयर द टारगेट यूजर्स ग्रुप मल्टी प्लेवेज which was not easy to do in non-digital world. For the example, donators can use the same technology as the subscription states do the giving the users of the optional ethicals make on the payment or the turn into the periodic donation. सीधा सीधा सा, अर्थात अगर विद्यार्थी मित्रों में इस पर अगर हम बातचीत आपसे करें तो कहीं ना कहीं आप एक नॉमिनल चार्जेस दे करके ही उस सवाल को या उस चक्रव्यूह को आप तोड़ सकते हैं। बगैर दिए आज की जो संभावना है या जो आजकल का जो दौर जिस तरीके का चल रहा है, आपका कोई काम होने जैसा नहीं है। या तो डिजिटल हो या न्यू मीडिया हो या सोशल मीडिया, कहीं ना कहीं एक आपको मिनिमम या नॉमिनल सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़ता है। लेकिन इसके बनस्पत अगर हम बात करें तो इससे कहीं फेसबुक या बाकी चीज़ों की अगर इधर हम बात करें तो उसमें इस तरीके के फीचर्स हैं कि आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आजकल दायरा बढ़ गया है कि अगर पर्टिकुलर आप पब्लिक प्लेट पे कोई चीज़ भेजते हैं, आप चार्ज नहीं देते हैं, तो उसका सर्कुलेशन जो होता है बहुत ही लिमिटेड कर दिया जाता है, ताकि आपको कहीं ना कहीं कोई रेवेन्यू जनरेट ना हो पाए। अगेन सेम सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें कि जिस तरीके से सर्वाइवल की भावना है, तो डोनेशंस की अगर हम बात करें, डोनेशन बेस्ड मॉडल क्या है, तो जैसे कि सरकारें या सारी चीज़ें, जैसे इलेक्शंस होता है तो उसमें फंडिंग की एक बहुत बड़ी बात होती है, या कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो फंडेड होता है, डोनेशंस होता है, एक इनकम का हिस्सा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वेलफेयर में, पब्लिक फंड में सारी चीज़ों को दिखा करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें कि 21st सेंचुरी जो मीडिया है, ऑर्गेनाइजेशंस है, जो डिपेंडेंसीज की है, वो ख़ास तौर से डिजिटली ज़्यादा बढ़ गई है। उसका वजह है कि आज हर हाथों में, हर लैब में कहीं ना कहीं लैपटॉप और आपके गैजेट्स है, जिसका इस्तेमाल करके विदाउट कैमरा, विदाउट सब कुछ किए सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो और काम कर सकते हो। और जब आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है
तो आप इजीली वे में धीरे धीरे आपकी एक रीच बढ़ने लगती है, व्यूज बढ़ने लगता है, आप इंटरेस्ट के साथ उस काम को बड़े आसानी से करना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ द फैक्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट प्रोसेस एंड डिपेंड ऑन द ऑल थिंग्स द एंटायरली लाइक द कमर्शियल, राइट। सब कुछ जो डिपेंडेंसी की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका मिनिमम चार्ज होता है। कमर्शियल सारी चीज़ें सब कुछ तय करते हैं, अगर उसमें कुछ भी अगर चुकता है तो निश्चित रूप से वो चीज़ें बदल जाती हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहीं पे आज का ये सेशन, इस लेक्चर को हमने ख़त्म किया और यहाँ पे हमने कुछ आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जो हमने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस की साइज 4 है। मैं एक बार रीड आउट करता हूँ। द व्हाई डू इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स डिपेंड द हैवली ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द जनरेटिंग द रेवेन्यू। क्यों जा रहे हैं सोशल मीडिया की तरफ। दूसरा, हाउ डज यूट्यूब अलाउ द कंटेंट क्रिएटर्स टू अर्न एंड हाउ डू क्रिएटर्स मेजर्स देयर अर्निंग। कैसे यूट्यूब इस प्लेटफॉर्म को मुहैया कराता है कि आप यहाँ पे करके एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगेन डिस्क्राइब द सक्सेस ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स विद द लीडर ऑफ द रेवेन्यू मॉडल इन द डिजिटल स्पेस। वहाँ से भी कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के किया गया और वहाँ पे इस मॉडल को आप कहीं ना कहीं डाउनलोड करके आप उसको देख सकते हैं। अगेन एक्सप्लेन हाउ गूगल मैक्स डू ऑफरिंग द एडवर्टीजमेंट कंटेंट क्रिएटर्स टू बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। कैसे गूगल एक कंटेंट देता है और कैसे चीज़ों को अपने प्रमोट करता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं विद्यार्थी मित्रों, मेरा ऐसा आग्रह है कि आप इसको घर जा करके शांति से बैठ करके इसको पढ़िए। दोनों वीडियो लेक्चर पास को उसको आप देखिए और उसमें राइटअप में लिखने की कोशिश करिए। तो निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर ऐसा कर पाते हैं तो एग्ज़ाम में बेहतर अंकों के साथ पास होंगे और एग्ज़ाम को आप लिख पाएंगे। साथ ही साथ कहीं भी आप जाते हैं इंटरव्यू में, कहीं इस पैनल में जाते हैं तो इसके रेवेन्यू को, इसके कुल मिला जुला कर मैं कहूँ कि इसके जो सेगमेंट है या कह लीजिए जो इसका रूप है फिनेंशियली, उसको आप समझ पाएंगे और अपने बिजनेस को लेकर के आप इसको इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो होपफुली मुझे ऐसा उम्मीद है, इस आशा और विश्वास के साथ विद्यार्थी मित्रों आपसे ऐसा मैं कह रहा हूँ कि आप उसको लिखना पढ़ना। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस करना, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और यह लेक्चर्स या वीडियो लेक्चर्स यूनिट नंबर 12 का यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों का समय फिर यहीं पे इजाज़त लेता हूँ। पुनः यूनिट नंबर 13 के साथ लेकर के आपके सामने मुखातिब हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। स्वाध्यायः परः